नमस्कार दोस्तों, मैं आरती शर्मा आज आपके साथ एक नया टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि 2025 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी जो है वो अभी 31 जुलाई तक हमने करनी है। लेकिन सबको ये तो पता है, जिसकी इनकम है उसको तो पता है मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। बट आज हम बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी करने जा रहे हैं वो ये कि अगर हमारी इनकम नहीं भी है, या मैं ये कहूँ कि अगर हमारी इनकम निल है, फिर भी हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, तो आज आप मेरे साथ जानें कि वो कौन-कौन सी बातें हैं, अगर आपकी इनकम नहीं भी है, तब भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी ज़रूरी है। सेक्शन 139 का 7th प्रोविज़ो है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं कि कहीं इसमें से कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं जिसमें आप भी अगर फॉल कर रहे हो, तो जरा ध्यान से देखें। नंबर 1, अगर आपका कोई करंट अकाउंट है, चाहे वो बिजनेस का करंट अकाउंट है या कोई इंडिविजुअल करंट अकाउंट है, और उसमें आपने 1 करोड़ पूरे साल में, यानी कि अगर आज की हम बात करें 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक, अगर आपने 1 CR उसमें डिपॉजिट किया है, तो यू हैव टू फाइल योर रिटर्न। पहला पॉइंट। दूसरी बात, अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है और सेविंग अकाउंट में यही लिमिट जो है वो 50 लाख रुपीस हो जाती है, अगर आपने 50 लाख का कैश डिपॉजिट कराया है। यूजुअली लोगों को लगता है कि 50 लाख कैसे होगा, लेकिन ये कई बार हम कभी भी बड़ी इनोसेंसी में भी ऐसा कर जाते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई एक्स बैंक है, वो बैंकिंग मैंने चेंज की है, मैंने उसमें नहीं पैसा रखना, तो मैं वहां से कैश विड्रॉ किया और दूसरे बैंक में कैश जमा कर दिया। हालांकि मेरी कोई इनकम नहीं थी, मेरी वही बैंकिंग कैपिटल थी, पर जाने अनजाने मैंने वो 25 लाख निकाला, दूसरे में जमा कर दिया, तो ये मेरी 50 लाख की लिमिट जो है वो पूरी कर देती है, जिसमें आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी जरूरी हो जाती है। एक तीसरा पॉइंट, अगर हम बात करें कि बैंकिंग इंटरेस्ट यूजुअली या तो ये एफडी से आता है या फिर ये सेविंग का ब्याज हो सकता है। मोस्टली जो पेंशनर लोग हैं वो भी ये ब्याज उनको भी आ रहा होता है, और कई बार जो भी सैलरीड है या बिजनेस क्लास है सबको भी आता है। उस केस में क्या है, जो हमारे आप समझें कि जो सीनियर सिटीजन है उनके केस में ये लिमिट 50,000 है, और नॉन सीनियर सिटीजन के केस में ये 25,000 है। अब हु इज सीनियर सिटीजन? सीनियर सिटीजन वो पर्सन है जो अपनी एज के 60 ईयर्स पूरे कर चुका है, उसको इनकम टैक्स एक्ट ने 60 ईयर्स अबव वाले को हमें सीनियर सिटीजन कहा गया है, और उससे नीचे वाले को नॉन सीनियर सिटीजन। तो हम जो जहां भी फॉल कर रहे हैं 50,000 अबव में या 25,000 में, वो आप देख सकते हैं। ये तो वो बातें हैं जब या तो मैंने पास बैंक में पैसे थे, या मैंने मेरे पास कोई और बैंकिंग इंटरेस्ट था। एक दूसरी बात है टीडीएस या टीसीएस। अब टीसीएस क्या होता है अगर मैं देखूं, अगर कई बार क्या है कि हमारा बच्चा कोई बाहर गया या हमारे बच्चे बाहर हैं, हमने उनको कोई फॉरेन में कोई पैसे भेज दिए किसी भी तरह से, किसी गिफ्ट के रूप में या कैसे भी, उसके ऊपर एक स्पेसिफाइड लिमिट के बाद बैंक जो है हमारे लिए टीसीएस कट जाता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में आपने टीसीएस आपका कटा हुआ है या आपके पास कोई टीडीएस है, उसको रिफंड लेने के लिए भी अगर आपकी इनकम नहीं भी है, तब भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी जरूरी है। अब सोचा जाए तो ये तो सारे वैसे पॉइंट थे, अगर मैं बात करूं कि कोई बैंक में पैसे हैं या नहीं है, उस सिनेरियो बैंक में पैसे हैं तभी आपने रिटर्न भरनी है। लेकिन एक और बात है, अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर भी किया है, कोई मनी स्पेंड की है, इवन दो यू आर लाइबल टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। वो कैसे, वो आप ध्यान दें, इस चीज को बड़ा ध्यान से सुने। नंबर 1, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पूरे साल में 1 लाख से ज्यादा भर दिया है, तो यू हैव टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। सेकेंड वन इज कि अगर आप किसी फॉरेन ट्रेवल में 2 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपने स्पेंड कर दिया है, तब भी यू हैव टू फाइल योर रिटर्न। ये सब वो पॉइंट्स थे
जो 139 सेवंथ प्रोविजो कवर करता है कि इसमें से अगर एक भी पॉइंट में आप फॉल करते हैं तो वेदर आपकी इनकम जो है वो जीरो थी तब भी आपको रिटर्न फाइल करनी जरूरी है। हम इसके साथ एक दूसरी बात बताना चाह रहे हैं, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न भरी, फाइल की, हम करना चाहते थे, जिनकी इनकम है वो करें, जिनकी इनकम नहीं है वो भी करें अंडर दीज प्रोविजंस। लेकिन क्या इसके कोई बेनिफिट्स हैं? क्या अगर हमने नील के लिए रिटर्न फाइल की तब क्या बेनिफिट्स हैं हमें इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए? तो जानिए वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। नंबर 1, अगर हमने कभी भी लोन लेना है, कभी भी हमने बैंक से लोन लेना है तो उसकी प्री रिक्विजिट जो कंडीशन है वो यही है कि आपकी 3 इयर्स की जो बैंकिंग एक तो स्टेटमेंट होती है और दूसरी बात इनकम टैक्स की रिटर्न होती है। तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने का एक बेनिफिट यही भी है कि आप लोन कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो हमारी बात है, हम इसको ऐसा कहें कि अगर कभी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो या आपने फॉरेन ट्रैवल करना हो, अगर आपको जैसे टूरिस्ट वीज़ा है, अपने लिए है, अपने बच्चों के लिए एजुकेशन का वीज़ा है, या हम कहें कि कोई परमानेंट रेजिडेंसी की फाइल है, किसी भी तरह से अगर आपको फॉरेन ट्रैवल की बात आपके मन में आई है और आप अगर करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 3 इयर्स की इनकम टैक्स रिटर्न है। एक लास्ट बात जो शायद अपने यहाँ पे बहुत कम जानी जाती है और मैंने भी बिल्कुल एंड में बताई, वो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जो लोग, क्योंकि ये एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री है, हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एग्रीकल्चरल इनकम है, तो वो लोग भी ध्यान रखें, अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है, इवन दो आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, बशर्ते आपकी सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स में सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम हो। अगर कोई अदर इनकम है तो उसके अलग प्रोविजंस हो जाते हैं। तो मैं अभी इतना ही कहूंगी, आप मेरे साथ बने रहें, मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, और अगर आपको कोई और आपके मन में कोई और बात आती है, कोई और क्वेश्चन आता है, तो काइंडली आप मुझे पिन करें, चाहे इंस्टाग्राम पे चाहे यूट्यूब पे, ताकि हम उसका जवाब आपको ज़रूर दे सकें। और कोई टॉपिक आपको लगता है कि इस पे हमें वीडियो बनानी चाहिए, वो आप हमें ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।